3 जुलाई के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्लस जी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कराएं। चलो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? जापान। जापान जापान होलोग्राफी बैंक नोट जारी करेगा। तो ए इज द राइट आंसर। होलोग्राफी बैंक नोट पर ब्लैंड स्पर्श चिन्ह होगा। बात करें साथ ही जापान राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की सांसद है डाइट। जापान की सांसद है डाइट। जापान के पीएम है फूमियो किशिदो। जापान के अन्य नाम है निप्पन। जापान के अन्य नाम है निप्पन, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश। मुद्राएं साथियों इंपोर्टेंट। साउथ कोरिया की मुद्रा है वॉन, यूए की मुद्रा दिरहम, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल और वियतनाम की मुद्रा है डोंग। वियतनाम की मुद्रा है डोंग। की मुद्रा है क्यात। अगला क्वेश्चन आती है, हाल ही में वित्त कार्रवाई बल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में वित्त कार्रवाई बल ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया गया है। नियमित अनुवर्ती श्रेणी का मतलब शीर्ष श्रेणी। इसका मतलब शीर्ष श्रेणी। नियमित अनुवर्ती का मतलब है शीर्ष श्रेणी। तो भारत को शीर्ष श्रेणी में शामिल किया गया 24 देशों में। FATF फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी? आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए। भारत इसमें 2010 में शामिल हुआ था। FATF में कब हुआ था? 2010 में भारत शामिल हुआ था। इसकी स्थापना की थी आतंकवाद फंडिंग को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोइंग टूगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च की है? यूनेस्को ने गोइंग टूगेदर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल लॉन्च की है। यूनेस्को के इस समय हेड है आंद्र ओजेल और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस या फ्रांस में। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। WWF इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय ग्लैंड में। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। उसने हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? सूची पोर्टल भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेक लिस्ट के लिए लॉन्च किया है। तो ए इज द राइट आंसर। को लॉन्च किया डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने। वो पर्यावरण मंत्री हैं। डॉक्टर भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी और स्थापना दिवस है इसका 109। स्थापना दिवस है 109वां दिवस है जूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। सक्षम ऐप ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया था। संज्ञान ऐप को RPF ने लॉन्च किया था। रेलवे सुरक्षा बल संज्ञान ऐप को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? श्रीनिवासल शेट्टी को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासल शेट्टी ने दिनेश खारा का स्थान लिया है। बात करें SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को हुई थी SBI की स्थापना और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। रवि अग्रवाल CVDI के अध्यक्ष हैं। किसके? CVDI के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? टाटा समूह भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। तो ए इज द राइट आंसर। पहले पर टाटा है। LIC चौथे क्रम में। LIC का
चौथा क्रम है भारत के अंदर, और रिलायंस पाँचवें क्रम है भारत के अंदर रैंकिंग वैल्यूएबल ब्रांड में, और एसबीआई वैल्यूएबल ब्रांड में छठे स्थान पर है एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस 2024 कब मनाया गया? तो गुड्स जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो कब मना सकते हो? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस, जीएसटी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की स्थापना संविधान 101वां संविधान संशोधन था और अनुच्छेद 246 के तहत जीएसटी रखा गया है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी की स्थापना की गई थी। जीएसटी तो सबसे पहले जीएसटी को असम राज्य में लागू किया गया था जीएसटी को, और यह संवर्धित सूची का विषय है जीएसटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वरसामनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आशा भोसले की जीवनी स्वरसामनी आशा भोसले का विमोचन हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है ताड़ोब अंधारी। सबसे पुराना सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने का मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? सरोगेसी से मां बनने पर। अगर सरोगेसी से मां बनती है तो उसके लिए केंद्र सरकार 6 महीने का मातृत्व अवकाश की देने की घोषणा की है। मातृत्व अवकाश संविधान के अनुच्छेद 42 में आता है, और अधिनियम है 1961 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान चुना गया है? रोहित शर्मा को आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान चुना गया है। तो ए इज द राइट आंसर, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 और 4 जुलाई को ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा साथियों? नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो डी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।